सभी ट्रांसपोर्ट भाइयों को राम राम। ट्रांसपोर्ट भाइयों में जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको प्रणाम। बराबर वालों को राम राम, छोटों को प्यार। और इस लाइन में कोई रिश्तेदार हैं, उनको राम राम। और जानकार मित्र, उनको भी राम राम। तो कुछ समय से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में कुछ परेशानियां आ रही हैं और जो ट्रांसपोर्टर हैं वो सिर्फ एक ही क्षेत्र में लगे हुए हैं, मतलब एक ही अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको कुछ परेशानियां आ रही हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है और समय के साथ अपने अगर चलेंगे तो अपने को ज़्यादा फायदा हो पाएगा। उसके लिए अपने को कुछ न कुछ नया करना पड़ेगा। और नए में अब नया ये ज़माना जो है वो युग ही बदल गया है। आज से 20 साल पहले का समय और आज का समय, वो युग ही अलग था, ये युग भी अलग आ गया है। तो इसमें अपने समय के हिसाब से अगर चलेंगे, और थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ आपको इसमें कि लॉकडाउन के बाद में बहुत सी चीज़ें बदली हैं। नए नए बिजनेस स्टार्ट हुए हैं, जो पुराने थे वो कुछ बंद हो गए, 2 बंद हुए हैं तो 10 नए शुरू हुए हैं। इसी कड़ी में, हालांकि ये तो वर्षों से चल रहा है, एक बिजनेस है शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट का दो, शेयर बाज़ार का दो, कुछ बड़े लोग हैं वो इक्विटी मार्केट कहते हैं। तो अपने जो ज़मींदार हैं या रूरल एरिया में रहते हैं, भी कम ज्ञान है अपने को, लेकिन कुछ लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो आज अच्छे पैसे कमा रहे हैं। शेयर बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है कि वो पैसे से पैसे कमाने वाला बाज़ार है। और शेयर बाज़ार के उदाहरण से अगर समझें तो कि भी गहराई शेयर बाज़ार की, शेयर बाज़ार एक ऐसा समंदर है जिसमें आप जितनी गहरी डुबकी लगाओगे उतना ही आप ज़्यादा उसमें प्राप्त करोगे, और कभी नहीं ख़त्म होने वाला। ये कोई बिज़नेस ऐसा होता है कि वो तो चला, स्टार्ट किया, वो बंद हो गया। हाँ, इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको इसका शेयर मार्केट से ये परिचय करवाना चाहता हूँ कि जो अपने रूरल एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें ये भावनाएं हैं कि शेयर बाज़ार एक सट्टा बाज़ार है। सट्टे बाज़ार की दृष्टि से उसको लोग देखते हैं, लेकिन असली में जो शेयर बाज़ार है वो सट्टा बाज़ार है ही नहीं। क्योंकि कोई भी काम होता है, अच्छाई और बुराई दोनों साथ चलती हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इसी प्रकार शेयर बाज़ार, सट्टा तो हर चीज़ में सट्टा है, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आप, सट्टा है। लेकिन शेयर बाज़ार में असली में जो शेयर बाज़ार है वो एक निवेश का प्लेटफॉर्म है। उसमें अपने छोटी से छोटी पूंजी निवेश करके बड़े से बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब शेयर बाज़ार के बारे में थोड़ा सा मैं विस्तृत बता देता हूँ। भी ज़्यादा तो मेरे को भी ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने लॉकडाउन के बाद में जो कुछ सीखा है उससे, और कुछ अर्न भी किया है। अब ट्रांसपोर्ट लाइन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो ट्रांसपोर्ट भाइयों का जो काम है वो पिछले 1 साल से कुछ मंदे की तरफ जा रहा है। तो मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी उससे प्रभावित हो रहा हूँ। तो मेरे को भी उसमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे जुड़ा होगा उसको नुकसान होगा ही होगा। तो इसलिए मैं आपको शेयर मार्केट से ये परिचय करवाता हूँ कि शेयर मार्केट असली में एक हिस्सा है। कोई भी कंपनी में अपने, मतलब आज कोई कंपनी में अगर 1000 रुपये का अपने उसका शेयर खरीदते हैं, एक शेयर का मूल्य 1000 है, अगर अपने एक शेयर उसका खरीदते हैं तो अपना उस कंपनी में 1 शेयर का हिस्सा हो गया। वो शेयर अपने जब तक रख सकते हैं, जब अपने तक मतलब चाहें, कोई अपना उसको ज़बरदस्ती नहीं बिकवा सकता।
जब अपने को उसमें प्रॉफिट हो तो उसको अपने बेच सकते हैं। इसीलिए धीरे धीरे करके इन्वेस्ट को अपने और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो शेयर मार्केट के संबंध में जो उसका बुरा पक्ष है, जिसको सट्टा बाजार कहते हैं, उसकी लाइन को अपने जाना ही नहीं। अपने को सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में निवेश जो मंत्र है, निवेश के द्वारा अपने को प्रॉफिट कमाना है। उसमें वो सट्टा नहीं है, वो एक व्यापार है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में या सभी व्यापारी हैं, तो शेयर मार्केट भी एक व्यापार है। उसमें अपने किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं जो उसका मूल्य चल रहा हो, और जब अगर उसमें अपने को प्रॉफिट आता है तो अपने उसको बेच सकते हैं। तो कई वर्षों से 4-5 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ और मैंने देखा भी है, लेकिन कम पूंजी के कारण वो अपने प्राप्त नहीं कर सकते जो बड़े लोग करते हैं। अपने देखते हैं कि उसको तो करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो रहा है, मेरे को कम हो रहा है। तो इसमें एक यही चीज़ है कि जिसकी जितनी पूंजी लगी होगी उतना ही वो प्रॉफिट कमाएगा। अब उसमें हज़ारों कंपनियां हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। तो लिस्टेड कंपनियां जिसको इक्विटी मार्केट में या शेयर बाज़ार में लिस्टेड हैं, उनके शेयर अपने खरीद सकते हैं, उनके शेयर अपने बेच सकते हैं। उसके लिए अपने को डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। डीमैट अकाउंट जैसे बैंक अकाउंट है, वैसे ही खुद का डीमैट अकाउंट होता है। उसमें कई लोग ये कहते हैं कि शेयर मार्केट पैसे डूब जाते हैं, रिस्क रहती है। बिल्कुल भी नहीं रहती रिस्क एक भी रुपये की। अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आपके उसमें अगर 1 लाख के शेयर पड़े हैं, चाहे 50 लाख के पड़े हैं, चाहे 1 करोड़ के पड़े हैं, उन शेयरों को आपके अलावा कोई नहीं बेच सकता। जो भी जिस दिन भी आप बेचोगे अकाउंट में पेमेंट आपके आएगी। तो एक तो ये बात है कि भी इसमें ये समझना ही नहीं है अपने को कि शेयर मार्केट एक सट्टा बाजार है। नहीं, ये आने वाले टाइम में अब और धीरे धीरे जैसे इसका मार्केट बढ़ रहा है, तो शेयर मार्केट है एक निवेश का प्लेटफॉर्म है कि यहाँ अपने पास जो एक्स्ट्रा पूंजी हो, जैसे बड़े बड़े ऑपरेटर भाई हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, संपन्न हैं, तो वो अपने हिसाब से कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन थोड़े इन्वेस्ट से अगर अपने चाहें 100 रुपये से भी अपने इसको स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको अपने एक इन्वेस्ट के तौर पर धीरे धीरे बढ़ा के इसको अपने और बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी गहराई, शेयर मार्केट है वो एक ऐसा समंदर है जिसमें कभी ख़त्म होने वाला कोई सिस्टम नहीं है। लोग कहते हैं कि पैसे लगा दिए पैसे डूब जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात है, इसमें गलत रास्ते पर नहीं चलना है। शेयर बाज़ार में भी सट्टा है, बिल्कुल सट्टा है, लेकिन वो नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट के माध्यम से ही अपनी जो कैपिटल है उसको आगे से आगे ग्रोथ करना है। और इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा भी वो नहीं चाहिए अपने को, टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं चाहिए भी। जितना अपने को टाइम मिला भी, एक दिन में घंटा देख लिया, 2 घंटा देख लिया, कोई चीज़ अगर नीचे आई हुई है तो उसको अपने खरीद सकते हैं, ऊपर गई है तो उसको अपने बेच सकते हैं। तो इस संबंध में आगे से आगे अपने इसको बढ़ावा दे सकते हैं, और जो भी जानकारी होगी आपको समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद।